students, today we are going to discuss the first chapter of class 6, Knowing Our Numbers. In this chapter, we have some important topics and we will cover them. तो सबसे पहले हमारे पास Knowing Our Number में जो फर्स्ट चीज़ है वो है नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम में हम 3 टाइप की नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे. इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? वी हैव कॉमास आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड देयर आफ्टर 2 डिजिट. हम जो कॉमास यूज करते हैं वो राइट से 3 डिजिट के बाद और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमास लगाना स्टार्ट करते हैं. ओके, द कॉमास आफ्टर एवरी 3, 5 एंड 7 डिजिट्स सेपरेट 1000, लाख एंड करोड़ रिस्पेक्टिवली. जो कॉमास लगते हैं 3 डिजिट, 5th डिजिट और 7th डिजिट के बाद में वो सेपरेट करते हैं 1000 को, लाख को एंड करोड़ को. ठीक है, फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2318822. हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, जैसे कहा गया है फर्स्ट आफ्टर 3 डिजिट, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाया है. उसके बाद एवरी 2 डिजिट, क्योंकि हमारे पास केवल यही तक नंबर है तो यहाँ पर कॉमा लगेगा और ये डिजिट को हम बिना कॉमा के रहने देंगे. तो इस नंबर को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 23. सबसे पहले ये वाला कॉमा हमारा 1000 को रिप्रेजेंट करता है और ये लाख को. इसका मतलब 23 लाख 18,822. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? दैट 23 कंसिस्ट 5 मोर नंबर विद इट और 5 मोर जीरोस. यानी कि ये कौन सी प्लेसेस है? लाख के बाद की प्लेसेस है, तो 5 और प्लेसेस इसके बाद होती है. जो 1000 की प्लेस है, 1000 कितने नंबर कंसिस्ट करता है अपने पीछे? 3 मोर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. कॉमास आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. जो कॉमा होता है वो हर 3 डिजिट के बाद में पुट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट के बाद, राइट से 3 डिजिट के बाद. तो कॉमास आफ्टर 3 एंड 6 डिजिट सेपरेट 1000 एंड मिलियन. सो एवरी 3 डिजिट बोला है तो क्या होगा? 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे. और द कॉमास आफ्टर 3 एंड 6 डिजिट सेपरेट 1000 एंड मिलियन. तो जो 3 डिजिट के बाद कॉमा होगा वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट लाइक इंडियन नंबर सिस्टम. एंड जो 6 डिजिट के बाद होगा, यानी कि जो दूसरा कॉमा होगा वो मिलियन को सेपरेट करेगा. ओके, सो सेम एग्जांपल लिया है 2318822. सो इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा है, अगेन 3 डिजिट के बाद में. तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? इन नेम 2,318,000. ओके, 2 मिलियन कहा था ना. जो 6th डिजिट के बाद कॉमा लगेगा या फिर जो दूसरा कॉमा होगा वो मिलियन को सेपरेट करता है. तो 2,318,000. तो जो यहाँ पे 318 है वो एक साथ है, यानी कि ये 100 को साथ में लेके चलता है. 318,822. ओके, 2,318,822. इसका मीन्स मिलियन अपने साथ में कितने जीरोस लेके चलता है या कितने प्लेसेस आगे लेके चलता है? 6 प्लेसेस. 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस. तो हम कह सकते हैं कि मिलियन में 6 जीरोस होते हैं. ओके, और 1000 सेव 3 प्लेसेस. राइट, नेक्स्ट रोमन नंबर. रोमन नंबर वो नंबर होते हैं, रोमन नंबर जो ओरिजिनेटेड हुए हैं ये हमारे एंशिएंट रोम से ओरिजिनेट हुए हैं. ओके,
एंड ये नंबर्स सिंबल के जो थ्रू है, ये नंबर सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ एक फिक्स सिंबल्स हैं जिनको काउंटिंग या फिर नंबर्स के लिए यूज में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए I, 2 के लिए I यानी कि डबल I, 3 के लिए I, ट्रिपल I, 4 के लिए I, V, 5 के लिए V, 6 के लिए V, I, 7 के लिए V, I, 8 के लिए V, ट्रिपल I, 9 के लिए I, X, 10 के लिए X, और इसी तरीके से 20 तक यहाँ पर रोमन नंबर्स है। 20 के लिए 10 से आगे जब हम रोमन नंबर स्टार्ट करते हैं तो 10 के लिए तो रिप्रेजेंट x होता है, और जो 11 का 1 है राइट साइड से उसके लिए 1 यूज होगा, यानी कि 10 and 1 दैट इज 11, 10 and 2, 9 तक हमारे पास ऑलरेडी है 2, 10 and 3, 10 and 4, 10 and 5, 10 and 6 that is 16, 10 and 7, 17, 10 and 8, 18, 10 and 9, 19, 10 and 10 that is 20. For 50 we use L, 100 we use C, 500 we use D, 1000 we use M. Okay, for example 41, 41 को हम कैसे लिखेंगे? L से पहले X and then I. Okay, 92 C, C represents 100 and 100 से पहले X, 100 minus X, 90 and 2, 92. 114 C, X, I, V. C का मतलब होता है 100, X is 4, 10 and this is 4, 100, 10 and 4. If it is not clear, let me write it again. C, X, I, V. Okay? Now let's look at some rules ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. Here are some rules for Roman numbers. तो जानते हैं क्या है ये rules? We don't repeat V, L and D. आपने देखा होगा हम 3 के लिए ट्रिपल I लिखते हैं, 3 के लिए, 2 के लिए डबल I लिखते हैं, ऐसे ही 20 के लिए हम डबल X लिख रहे थे. तो रूल नंबर 1 है दैट हम V, L और D को रिपीट नहीं करते हैं. ओके. रूल नंबर 2, अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा. रूल नंबर 3, symbol of smaller value put on right of the greater value symbol is added to it. कोई सिंबल है V या कोई भी सिंबल है, उसके राइट हैंड साइड में अगर उससे स्मॉलर सिंबल यूज हो रहा है तो उसमें उसकी वैल्यू ऐड होगी. ओके, जैसे V के लिए 5 होता है, V से आगे I लिखा है, सो इसका मतलब हो जाएगा 5 plus 1 दैट इज 6. ऐसे ही C is for 100, 100 के बाद डबल X है, दैट मीन्स 100 plus 10 that is 120. Okay. Rule number 4, a symbol of smaller value put on the left of greater value symbol is subtracted from it. अगर रूल नंबर 3 में क्या था कि स्मॉलर सिंबल अगर राइट हैंड साइड में पुट है तो वो ऐड हो जाता है, लेकिन अगर स्मॉलर सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में पुट हो रहा है तो वो सबट्रैक्ट हो जाता है ग्रेटर सिंबल से. जैसे कि I, V माने 5 होता है. ओके, एंड V से हम I को सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है तो ये 4 हो जाएगा. 5 minus 1 दैट इज 4. रूल नंबर 5, नंबर्स ऑफ द सेम वैल्यू आर एडेड. अगर रिपीट हो रहे हैं सिंबल्स तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है. जैसे I 1 plus 1 plus 1 दैट इज 3. ट्रिपल X है तो ये 10 10 10 ऐड होके 30 बनाएंगे. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.1.